तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का जो वृत्त का हमारा 10, 11, 12 और 13 नंबर सवाल था उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए यहाँ पर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। कहना क्या चाहता है देखते हैं। मान ली कोई वृत्त हो गया हमारा, और वृत्त के बाह्य बिंदु P से मान लेते हैं कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। मान लेते हैं PA और PB है। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई हमारे पास। ठीक है, तो कह रहा है कि A और B, ठीक है, ठीक है, और के बीच का कोण जो ये कोण होगा बता रहा है। ठीक है, ये कोण जो होगा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड। तो देखिए सबसे पहले इसको सेंटर से मिला देते हैं, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, और कह रहा है कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बनाता है। ठीक है, ये इसको केंद्र पर अंतरित कोण बनाएगा। ठीक है, ये कह रहा है बस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी मिला सकते हैं। ये वाली जो रेखा है ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है जो केंद्र पर जो अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? संपूरक कोण। मतलब इसका और इसका योग कितना होगा? संपूरक कोण होगा। तो बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है? पता है ना आप सभी को। तो देखिए ये ओ, देखिए ओ ए जो कोण बनाएगा, देखिए ओ ए पी जो कोण बनाएगा, कोण ओ ए पी वो कितना होगा? 90 होगा। उसी तरह ओ बी पी 90 होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से लिख सकते हैं। चूंकि ठीक है, चूंकि त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है इसलिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है, थोड़ा से इसलिए कोण जो है ओ ए पी, ठीक है, कितना होगा? 90 होगा। और इसी तरह ओ बी पी जो होगा, कोण ओ बी पी जो होगा वो भी कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 होगा। ठीक है, ये आप लोग को बताया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ठीक है, चतुर्भुज ओ ए पी बी में देखिए ये वाला कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी, ठीक है, ए पी बी, कोण ए, ठीक है, ए पी बी प्लस, ठीक है, ये ए ओ बी, ठीक है, कोण ए ओ बी प्लस ये वाला कोण ओ बी पी। ठीक है, ओ बी पी, ओ बी पी कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। ठीक है, तो ओ ए पी 90 है। ठीक है, उसी तरह से ए पी बी हमें तो पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ए पी बी ऐसे रहने देते हैं। बट ए ओ बी भी नहीं पता, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बट ये 90 तो पता ही है ना, तो इसको 90 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और देखिए 90 90 180 उधर जाएगा तो 180 घटा देंगे, तो ए पी बी, ठीक है, प्लस कोण ए ओ बी, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 360 में से 180 घटा देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? 180 बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पी बी प्लस ए ओ बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल कितना होता है? दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये संपूरक कोण कह जाते हैं। ठीक है, अतः लिख सकते हैं थ्योरम जो है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, केंद्र पर मतलब 180 या संपूरक कोण बनाते हैं। ठीक है, तो इस याद रखिए, बस ऐसा याद लीजिए कि ये वाला एंगल और ये केंद्र पर एंगल दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, और इस पर बेस्ड एक सवाल भी आ गया था। ठीक है, शुरुआत में देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, तो इस पर पूछा गया है। तो शुरू में हमने इसको दूसरी तरह से हैंडल किया था, इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका योग 180 अंश दिखाना है, तो 110, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया था आपको। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कैसा लगेगा। तो देखिए 11 नंबर कुछ खास नहीं है। 11 नंबर बिल्कुल इस सवाल के जैसा ही है, 8 नंबर सवाल के जैसा ही है 11 नंबर। ठीक है, 8 नंबर आपने अगर प्रूफ किया है तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से। ठीक है, तो 8 नंबर देखते हैं।
देखिए 8 नंबर को आप देखेंगे तो इस तरह है, और देखिए 11 नंबर है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो कोई वृत्त बनाते हैं और इसके परिगत यानी चारों ओर जो बनाते हैं समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज अब बन तो नहीं रहा है, लेकिन हम इसको मानकर चलेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो ऐसा बनता है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए बहुत ध्यान से मान लेते हैं पी क्यू आर यस, ये पॉइंट है। ठीक है, तो ए एस देखिए अब लिख नहीं रहा हूँ मैं, जल्दी से बता दे रहा हूँ, बस समझ जाएगा। ठीक है, ए एस देखिए ए एस और ए पी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि ये ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, ये तो है ना। उसी तरह से बी एस, ठीक है, बी एस बी आर, ठीक है ना, और ठीक है, और उसके बाद ये हो गया। अब डी को ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं इसको ए पी, ए पी तो हो गया है ना हमारा, देखिए ए पी हो गया है। ले लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं सी क्यों डी क्यों, ठीक है, नहीं सी क्यों, सॉरी सी क्यों बराबर सी आर। ठीक है, सी क्यों, देखिए सी क्यों बराबर सी आर हो गया, और इसे डी डी क्यों और डी पी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यों और डी पी ले लेते हैं। ठीक है, डी पी ले लिया। ठीक है, चारों को जोड़ लेंगे, देखिए चारों क्वेश्चन को जोड़ लेंगे तो ए एस प्लस बी एस, देखिए ए एस प्लस बी एस क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाएगा प्लस, ठीक है, और उस तरह से देखिए सी क्यों डी क्यों जोड़कर हमें क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। ठीक है, तो सी डी लिख सकते हैं, और उस तरह से इसको लिख देंगे बी सी, ठीक है, और ए डी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ये जुड़कर ए डी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में ये वाली साइड बराबर होती है, और ये वाली साइड बराबर होती है, यानी कि ए पी की जगह ए डी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह सी डी रख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी डी रख सकते हैं। ठीक है, तो या सी डी की जगह ए बी रख सकते हैं। तो चूंकि जो है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः आमने सामने की लेंथ बराबर होगी। अतः आमने सामने की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बराबर, अतः ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है, तो ए बी की जगह हम सी डी लिख सकते हैं, या सी डी की जगह, और बी सी बराबर क्या होगा, डी ए डी होगा। ठीक है, तो जहाँ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसमें पैरेलल भी होता है ना, इसमें पैरेलल भी होता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल से हम ये मान लेते हैं कि ये बराबर होगी, तो ए जहाँ सी डी है वहाँ ए बी रख देंगे, तो यहाँ पर ए बी रखेंगे, तो ये मिलेगा ए बी प्लस ए बी, और ये मिलेगा बी सी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हमें बी सी मिला। तो ध्यान से सुनिए समांतर चतुर्भुज समरूप चतुर्भुज हो जाएगा इस तरह से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम जो होता है जो ये वाला बताया गया है सम चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें चारों साइड इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, संलग्न साइड, ये साइड चारों इक्वल हो जाती हैं, वो पैरेलल तो रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, हमारी जो ए बी साइड थी वो ए डी के इक्वल हो गई, या बोल सकते हैं कि चारों साइड इक्वल हो गई एक दूसरे से ना, भाई ए बी बराबर बी सी हो गया। ठीक है, ए बी बराबर हमारा, देखिए ए बी बराबर बी सी हो गया, और इसके पैरेलल है, तो यानी कि हमें ये बराबर हो गया, और इसके बराबर ये भी हो गया। ठीक है, तो अतः चारों साइड इक्वल होगी, अतः इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, कह सकते हैं अतः। ठीक है, इसलिए ठीक है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है। ठीक है ना, समचतुर्भुज में क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज में होता है ये दोनों, ये साइड पैरेलल होती है,
ये साइड पैरेलल होती है, बट पैरेलल होने के साथ साथ ये साइड चारों में इक्वल भी होती हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो ये सामने की दोनों साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने की ये साइड इक्वल होती है। इसमें क्या होता है, चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, बस यही डिफरेंस है टेम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज में केवल इतना का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें समचतुर्भुज में चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। ये समचतुर्भुज में चारों साइड इक्वल है। पैरेलल कौन होती हैं, तो पैरेलल होती है ए बी पैरेलल होती है, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी होती है, ठीक है इसमें, और बी सी पैरेलल ए डी होता है, ठीक है, ए डी होता है। इसमें भी यही होता है, ए बी पैरेलल सी डी होता है, और बी सी पैरेलल क्या होता है, ए डी होता है। इसमें जो होता है आमने सामने वाला पार्ट बराबर होते हैं, इसमें ये पार्ट बराबर होता है, ए बी बराबर सी डी होता है और बी सी बराबर ए डी होता है। इसमें क्या होता है, चारों इक्वल होती हैं, बस फर्क बस इतना है, ए बी सी डी बी सी ए डी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। यदि चारों साइड इक्वल हो जाएं तो क्या कहेंगे, ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या है, तो समचतुर्भुज में देखिए, समचतुर्भुज में ये कोण 90 से क्या होता है, ये कोण ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर 90 से ज़्यादा होगा, ये 90 से कम होगा। बट चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज नहीं, वर्ग में, सॉरी, वर्ग में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, और साइड ये सभी साइड तो इक्वल होती ही हैं, ठीक है। फर्क बस इतना है, इसमें ये वाला कोण कितना हो जाता है, इसमें विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हो गया। चलिए देख लेते हैं जल्दी से हम, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 11 नंबर।